आज के जो उपाय है ना, जो भी मैम लेके आई है वो सब ट्राइड एंड टेस्टेड लेके आई है कि जो कि उन्होंने कई सारे क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई किया, प्रूव्ड हुआ, सही हुआ। एंड तक प्लीज बने रहिए। मेरे पास वेंटिलेटर पे जो लोग थे ना, वो भी ठीक होके इस मंत्रा की हेल्प से आए हैं। उसका असर आपको 24 घंटे में दिख जाएगा। 24 घंटे में आपको हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। आज मैं आपको जो मनी से रिलेटेड बताने वाली हूँ विकास जी, इसको मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ। पर्स में रख लेना उसको अच्छे से, और वो आपके लिए पैसा ला के देगा। जो लोग भी मेरी रेमेडी करेंगे ना, उनको एक छोटा सा कोड है। इसको करने से पहले अगर आप उसको लिखेंगे, ठीक है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। जब आप इस रेमेडी को करोगे ना, तो देखो आपको कितने अच्छे सुपर डुपर रिजल्ट मिलते हैं। वशीकरण का बहुत अच्छा मंत्र बता रही हूँ, ठीक है, जिसकी आंखों में देख के किसी की में अगर आपने इस मंत्र को पढ़ लिया, बोल लिया, तो वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। अच्छा जी। किसी को भी लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गई, तो उस केस में ना मैं आपको एक बहुत अच्छा कोड बताऊंगी। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करना आपको, वो अपने आप ही आपके बीच में से चली जाएगी। तो आज जो मैं यंत्र लेके आई हूँ, उस यंत्र को अगर बना लिया ना आपने, तो आपका कोर्ट केस आपके फेवर में होगा। यंत्र को जब आप बनाएंगे ना, तो आप देखना जितना परेशानी आप इतने सालों से झेल रहे थे ना, वो आपकी खत्म हो जाएगी। आज मिलने वाला है एक आपको ऐसा स्विच कोड जो कि आप सिर्फ कमेंट में लिखना और एक उपाय कर लेना, आपकी तरफ मनी बहुत जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट होगी। आज के ये पॉडकास्ट बताने आई है आज की हमारी स्पेशल गेस्ट शीतल मैम। जी हाँ, एक बार फिर आई है वो हमारे स्टूडियो में, और बहुत जबरदस्त आपके उनको सारे के सारे पॉडकास्ट आप बहुत पसंद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हम सबकी स्पेशल गेस्ट। इंट्रो में तो आपने देख ही लिया, चलिए मिलते हैं सीधा फेस टू फेस। नमस्कार मैम। नमस्ते विकास जी। कैसे हैं मैम आप? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम, बहुत शानदार। बहुत समय बाद एक बार फिर आए हैं आप, और लोग तो आपको बहुत पसंद करते हैं। बैक टू बैक आपके सारे पॉडकास्ट बहुत अच्छे जाते हैं। मैम अब आपको इंट्रो की तो जरूरत नहीं है, तो इसलिए कोई हम इंट्रो की देने की जरूरत भी नहीं है। शीतल मैम के पॉडकास्ट वैसे ही आप सब लोग बहुत देख के एंजॉय करते हैं, एक से एक स्पेल कास्टिंग सब चीजें आती है। और वैसे ही आज के पॉडकास्ट के अंदर बैक टू बैक कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं। मैम आज कुछ अलग लेके आई है। क्या लाई हो? पहले तो ये बताओ कि आज का जो पॉडकास्ट है, आपकी जो जितनी भी रेमेडीज है, वो और पॉडकास्ट से अलग कैसे है? विकास जी, अभी है ना, मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपके पास पॉडकास्ट के लिए आई हूँ, ताकि लोगों की प्रॉब्लम, क्योंकि लोग ना हमारे पास तब आते हैं जब वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। एक ट्रस्ट के साथ आते हैं, एक विश्वास के साथ अपना टाइम भी लगाते हैं, रेमेडीज भी करते हैं। तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा टाइम लेके इस बार आई हूँ, क्योंकि मैंने ना उन रेमेडीज को, मैं जो भी सिजल्स बता रही हूँ, कोड्स बता रही हूँ, यंत्रा बता रही हूँ, आपको इस पॉडकास्ट में मैं स्पेल्स भी बताऊंगी, और भी बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। इसलिए एंड तक प्लीज बने रहिए। अच्छा। जब उनके फीडबैक्स मुझे मिले हैं ना, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिटर्न में नहीं दिए, मुझे कॉल पे दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे वॉइस नोट के थ्रू दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपके पॉडकास्ट में लोगों को ये चीजें बताऊं, ताकि उन तक ये चीज पहुंचे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। वैसे लास्ट पॉडकास्ट में मैंने जिनको भी रून्स दिए थे, सिजिल्स दिए थे, और वो फैन वाला बताया था। अच्छा। मुझे बहुत फीडबैक्स मिले उनके कि अच्छा मैम उन पे काम कर गए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही बोल रही हूँ कि कंसल्टेशन भी आप बाद में लीजिए, पहले इन रेमेडीज को ट्राई कीजिए, इनको कीजिए, क्या पता आपको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। जब वहां से काम नहीं बनता, तब हमको किसी का चार्ट देखने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो भैया जो आज के जो उपाय है ना, जो भी मैम लेके आई है, वो सब ट्राइड एंड टेस्टेड लेके आई है कि जो कि उन्होंने कई सारे क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई किया, प्रूव्ड हुआ, सही हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पे लेके आया है। तो मैम पहले आप मुझे ये बताओ कि पुरानी से पुरानी बीमारी अगर कोई चली आ रही है, तो आप बताओ कि उसका क्या सॉल्यूशन आज लेके आई हो कि भैया ये पुरानी बीमारी हमारी छूट जाए, बताइए। वैसे तो विकास जी, आपके पॉडकास्ट में मैंने एक मंत्र दिया था, ठीक है, और इसको मैं बार बार बोलती हूँ। शायद इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे इस पे बहुत ज्यादा विश्वास है। मेरे पास वेंटिलेटर पे जो लोग थे ना, वो भी ठीक होके इस मंत्र की हेल्प से आए हैं। कुछ लोग वेंटिलेटर पे भी आए हैं, एंड मेरे पास इसके फीडबैक्स हैं, ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। हाँ, मैं लगा दूंगा यहाँ पे फीडबैक। इसीलिए मैं आपको बार बार, शायद हर बार बोलती हूँ कि इस मंत्र को प्लीज आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। सबको बताइए, जितना हो सकता है सबके पास ये मंत्र भेजिए। मंत्र बहुत ही छोटा सा है।
अगर कोई पेशेंट बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारी है या सीरियस कंडीशन में है, तो आपको इस मंत्र को 21 टाइम्स एक पेपर पे लिखना है विद इंटेंशन। मैंने आपको हमेशा बताया इंटेंशन जरूर डालिए उसमें कि वो इंसान ठीक हो रहा है। एंड मंत्र है कुंजितम पादम शरणम। सिर्फ छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को आपको 21 टाइम्स लिख के उसके पिलो के नीचे रख देना है एंड उसके फोरहेड पे थोड़ा सा ऐसे करते हुए आपको इसको बोलना भी है, ठीक है। उसके कानों तक इसकी आवाज जाए। इसको हीलिंग कहते हैं। आप एक तरह से उस इंसान को हील कर रहे हो अपने हाथों से, ठीक है। तो इसको प्लीज ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। फिर मैंने आपको बताया था एक व्हाइट कलर की कैंडल आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकती है। अच्छा, हाँ, बताइए। इस कैंडल की हेल्प से आप खुद अगर किसी पे इसको ट्राई करेंगे ना, आप एक तरह से हीलर बन जाओगे। अच्छा, हाँ, बताइए। तो मैं इस पॉडकास्ट में इसलिए लेके आई हूँ, हर कोई नहीं करा सकता। आपको एक व्हाइट कलर की कैंडल लेनी है एंड जो भी इंसान बीमार है उसके ऊपर आपको इससे स्पेल करना है, ठीक है। जब आप इससे स्पेल करेंगे आपकी एनर्जीज उसकी एनर्जीज से मिलेंगी एंड आप उसको ठीक कर देंगे। इसको आपको 7 डेज तक कंटिन्यूअसली करना है। अच्छा। फर्स्ट नंबर पे आपने एक शांत जगह पे रात के टाइम बैठ जाना है, 7 बजे के बाद, ठीक है, जब अंधेरा हो जाता है, ठीक है। और आप अगर आपके रूम में विंडो है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। नॉर्थ के बाद आप जहां पर भी बैठेंगे लेग क्रॉस करेंगे, अर्थ पे बैठना, आपको अर्थ एलिमेंट को चूज करना है एंड अपने चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल को क्रिएट कर लेना है जो कि सॉल्ट से होगा। अच्छा, ऐसे करके हाँ, जहां पे भी बैठोगे उधर बैठ के ही आपको एक सॉल्ट से हल्का सा, जो दिखेगा भी नहीं, ठीक है। आपने वो देखा था ना रामायण में, वो लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे कि वहां से नहीं, कि कुछ इस तरीके का ही है। आपकी वहां पे प्रोटेक्शन की लोग है कि आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपके पास आएंगी तो वहां से दूर हो जाएंगे, आप पे उसका कोई असर नहीं आएगा। उसके बाद आपको इसको परफॉर्म करना है। कैंडल पे उस पर्सन का नेम लिखिए जो भी बीमारी से व्यस्त है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, यहाँ पर लिखना है कि वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो चुका है। इस कैंडल को आप रखेंगे, ठीक है। एंड थोड़ा सा आपको क्या करना है, जो बादाम का तेल होता है ना, उस बादाम के तेल को लेकर और उसको थोड़ा सा आपको हेल्थ ऑयल बना लेना है अपनी इंटेंशन से। अच्छा, आपकी जो इंटेंशन है ना वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो आपको हेल्थ ऑयल कैसे बनाना है, क्योंकि हर किसी के पास नहीं होगा हेल्थ ऑयल, ठीक है। आपको ऑयल लेना है और उसको ऐसे 7 टाइम्स राइट साइड घुमाते हुए लिखना है कि हेल्थ ऑयल रेडी हो चुका है, मेरा हेल्थ ऑयल रेडी हो चुका है। थोड़ा सा लेके, हाँ, इस तरीके से बनाते हुए, थोड़ा सा लेना है। फिर उसको आपको इस कैंडल पे ऐसे करके लगाते जाना है, ठीक है। इसको आप 5 टाइम्स लगाएंगे। उसके बाद आप कैंडल को रख देंगे। अब उस इंसान की अगर आपके पास फोटो है तो फोटो को रख लीजिए, नहीं तो दिमाग में तो आपको उसकी इमेज होगी ना, माइंड में। बस आपको इसके पास बैठ के थोड़े से अक्षर डाल देने हैं इसमें और आपको मेडिटेट करना है। आपको सिर्फ फोकस करना है कि वो इंसान बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल फिट हो चुका है। अगर वो वेंटिलेटर पे है या फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड है तो वहां से वो आ चुका है। 10 मिनट दीजिए और इसको 7 दिन तक कीजिए, बस रोज बस 10 मिनट, बस 10 मिनट, और कुछ भी नहीं करना। और फिर आप देखिए कि डे बाय डे आपको उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। साथ में उस मंत्रा को यूज कर लीजिए। मुझे बताइए कि अगर कहीं इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ता कि मतलब वही बंदा करे तो ज्यादा बेटर हो कि जो प्रॉब्लम में हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बंदा कर ही नहीं पाएगा। नहीं, वेंटिलेटर वाला तो एक अलग है। मान लो कोई वैसे ही बीमार है और वो चाह रहा है कि मैं कर दूं तो ज्यादा बेटर हो, ऐसा नहीं होगा। नहीं, क्योंकि उसकी खुद की एनर्जीज ही नहीं है। हम स्पेल्स में दूसरों को एनर्जी देते हैं अपनी। अब वो खुद ही इतना नहीं है, वो बीमार है तो वो कैसे करेगा? इस हेल्थ के केस में मैं नहीं बोलूंगी, बाकी केसेस में आप कर सकते हो, मनी के लिए कर सकते हो, लव के लिए कर सकते हो। हेल्थ के लिए आपका कोई और करे, जो भी आपका फैमिली मेंबर है, जो भी आपके क्लोज है वो करे, वो बहुत अच्छा है। अगर माँ बेटे के लिए करे, बेटा माँ के लिए करे, बहुत इफेक्टिव है। अगर कोई बेटा अपनी माँ या पापा के लिए करे या बेटी करे, और जो मैंने आपको मंत्रा बताया कि आप फॉरहेड पे ऐसे हाथ रख के करो, उसका असर आपको 24 घंटे में दिख जाएगा। 24 घंटे में आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। अच्छा जी। हाँ, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, वो जल्दी इफेक्ट देगा। और पति पत्नी अगर करते हैं बिल्कुल कर सकते हो आप। हाँ बिल्कुल, हस्बैंड वाइफ तो एक ही माने जाते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है भैया, इसको टेस्ट करो और बताना कमेंट में कि भैया क्या कितना फर्क पड़ा। अच्छा ये बताइए मैम कि कुछ लोगों के काम बन रहे होते हैं और बनते बनते अचानक बिगड़ जाते हैं, तो क्या ये किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है या क्या किया है, या हम कैसे चेक करके पता करें कि भैया ये ब्लैक मैजिक ही है, और है तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, बताइए थोड़ा।
वैसे मैंने लास्ट टाइम ना बताया था कि आप खुद से चेक कर सकते हो कि कोई नेगेटिव एनर्जीज तो नहीं है, एंड डेफिनेटली होती हैं। आजकल कोई भी किसी को देख के खुश नहीं है, बहुत सारे केसेस ऐसा होता है। नजर को मैं बहुत मानती हूँ। नजर एक तरीके ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक भी है और नजर भी। आप नजर को कम मत समझिए। किसी की नजर इतनी खराब होती है कि वो इंसान अभी ऊपर था और नजर से नीचे हो गया है, तो इसलिए टाइम टाइम पे अपनी नजर उतारते रहिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बताती हूँ। अगर आपको फील होता है, ये कोई भी कर सकता है ताकि फ्यूचर में आपके साथ ना हो, है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में ना नेगेटिविटी है, कोई भी काम नहीं बन रहा है आपके घर में कलह हो रहा है बहुत ज्यादा, बच्चे आपसे बिल्कुल ठीक ठाक नहीं रह रहे हैं, फैमिली मेंबर्स सब अलग दिशाओं में है, तो आप इसको कीजिए। इसको करके मुझको बताइएगा कि कितना आपको फर्क पड़ा है, ठीक है। आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर कर देगा ये सारी, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ग्लास पानी लेना है, हाफ उसको फिल कर लो, एक बहुत ही फ्रेश लेमन ले लो। अब इस पानी को घर के मंदिर में रखो, ठीक है। घर के मंदिर में रखने से पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल स्प्रे करके मंदिर में भी स्प्रे करो, ठीक है। अब उसमें आपको उस लेमन को डाल के रख देना है। आपने रखा उसको, अब पूरा दिन उसको रखे रहने दो, और इसको आप थर्सडे और सैटरडे को करो। आप थर्सडे को रखेंगे मॉर्निंग में, एंड सैटरडे की सुबह आप इस ग्लास पानी को उठा लेंगे, ठीक है। अब उसमें लेमन डालेंगे और 3 बार ऐसे फिंगर करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः जो मंत्र है, गायत्री मंत्र, उसका उच्चारण करेंगे। उसको पानी के अंदर ऐसे फिंगर से उसको राइट साइड घुमाते हुए, ठीक है। आपने ऐसे किया, उसके बाद आपने उस लेमन को निकाल लिया। निकालने के बाद उसमें आपको 9 लौंग लगानी है। जैसे ये लेमन है उसमें 9 सारी तरफ में 9 लौंग को गाड़ दो, ठीक है। मैंने बताया था थर्सडे को करना है और सैटरडे को आपको ये उपाय ऐसे करना है, ठीक है। घर की वेस्ट डायरेक्शन में आप उस लेमन को रख दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो जो पानी था ना उसको तो पूरे घर में छिड़काव कर दो, और उस लेमन को घर की वेस्ट डायरेक्शन में रख दो, अच्छा, रखे रहने दो। नेक्स्ट जब सैटरडे या ट्यूसडे भी कर सकते हो या सैटरडे करो, ठीक है। चेक कर लेना नींबू खराब हो गया तो डेफिनेटली किसी ने आपके ऊपर कुछ तो तंत्र क्रिया इस घर में की हुई है, और अगर नेगेटिव वो ब्लैक नहीं पड़ता या सड़ता नहीं है नींबू, क्योंकि नींबू कितना ही सड़ जाए उसका वो कभी खराब नहीं होता, आपने देखा होगा, हाँ, जो गरा से अंदर का। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको उठाकर कहीं पे भी मिट्टी में जाके उसको दबा दो। आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितने भी लोगों के अंदर जो भी नेगेटिव भरा हुआ था या किसी ने कोई तंत्र क्रिया की थी, वो एकदम से कट जाएगी। अरे वाह, ये इतना अच्छा पावरफुल टोटका है। एंड आपके जो काम नहीं बन रहे थे ना, वो बनना शुरू हो जाएंगे जब आप इस रेमेडी को करेंगे। हाँ, इसको आप ऐसे नहीं एक बार करो, इसको कम से कम 7 बार करो। 7 बार ताकि पक्का, मैं आपको पक्का काम बता रही हूँ, अच्छा, ठीक है। एक बार वाला नहीं बता, और एक बार में मतलब लोगों को फर्क महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको लगेगा कि फर्क महसूस होगा। मैंने एक रेमेडी और बताई थी कि लोगों को अगर खुद पे नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं, अच्छा, कई बार होता है ना कि चिड़चिड़ा मन हो रहा है, किसी से बात नहीं करनी, तो मैंने बोला था कि आपको अपने सर से लेके पैरों तक लेमन को सिर्फ ऐसे रब करना। मैंने कहा था आप भी टेस्ट कर सकते हो, हाँ बताया था, है ना, बट मैंने किया नहीं अभी तक उसको करना आपको अपनी बॉडी ना बहुत लाइट फील होने लग जाएगी, अच्छा, हाँ। नजर टूट जाती है, अगर आपके ऊपर कहीं पे पैर आ गया वो खत्म हो जाता है, सब कुछ आपका वो बहुत इंस्टेंट वर्क। जो फर्स्ट टाइम देख रहे थोड़ा सा आप उनको अगर रिपीट कर सके तो कैसे करना है, उसको टेस्ट करने के लिए बताइए थोड़ा सा। आपको एक ट्यूसडे और सैटरडे के दिन लेमन लेना है, ठीक है। किसी और पे भी कर सकते हो और खुद पे भी कर सकते हो, ठीक है। अपने बालों को खोल लो, ठीक है, कोई भी बांध के नहीं बाल बैठ खड़े होना, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ जमीन पे, एंड उसको ऐसे रब करना है और सोचना है कि जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है वो इस लेमन में जा रही है। अपनी सारी प्रॉब्लम लेमन को दे दो, ठीक है। उसको ऐसे रब करते हुए, रब के अपने पूरे बॉडी पार्ट्स पे आपको टच करते हुए नीचे तक उसको टच करके लेके आना है। देन उसको बीच में से ब्रेक कर देना है, काट देना है, और घर के दोनों डायरेक्शन में फेंकना है, एक इस साइड एक इस साइड, बाहर जाके। इस बीच ना तो कोई किसी से बात करेगा, ना पीछे मुड़ के देखेगा, आकर सिर्फ हाथ धो लेना, इंस्टेंट आपको दिखेगा फर्क। क्या बात है, हाँ, फर्क महसूस होगा। फिर जब आपको फर्क महसूस हो तो इसको दोबारा सैटरडे को फिर करो। ओके, अच्छा, अब मुझे ये बताओ मैम कि कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि नशे के जो है घर में कोई ना कोई लत में फंसा हुआ है, कभी कोई शराब में या कोई भी इस तरीके की चीजें, कोई वाइफ परेशान है तो कोई अपने बच्चों से परेशान है। तो मुझे ये बताओ मैम कि नशा छुड़ाने के लिए कोई आज आप कोई चीज लेके आई है या कुछ बताएगी कि जिससे लोगों का नशा जो जल्दी छूट जाए, उस बंदे को पता भी ना लगे और उसके खाने में या कहीं भी कोई चीज मिला दी जाए
थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखो विकास जी, मैं तो नशा छुड़ाने के लिए स्पेल्स ही करती हूँ। राइट, ठीक है, क्योंकि स्पेल्स से आप दूसरे के माइंड को कंट्रोल कर सकते हो जी। अभी मैंने अगर स्पेल कर दिया किसी पे तो उसके माइंड को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। अच्छा, वो मेरी बात मानेगा। अच्छा जी। लेकिन गलत के लिए नहीं करना, क्योंकि आप पे भी इसका फिर असर जाएगा। ये टोटली वाइट मैजिक होता है, इसका कोई भी नेगेटिव असर नहीं होता एंड किसी के भले के लिए किया जाता है। okay. जब उसके माइंड को ही कंट्रोल कर दिया तो क्या ही नशा करेगा वो, फिर तो वो सब चीजें आप करवा लोगे उससे। लेकिन एक चीज और, इतना इजी नहीं होता। अच्छा, जो काम मनी स्पेल की आपका, वो आपके लिए बहुत जल्दी वर्क करेगा। बस इतना पेशेंस लेके चलना, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों का आज तक किया है, मेरी क्लाइंट है जो कि मुझसे मोस्टली कराती है, उसके हस्बैंड की हेल्थ इसकी वजह से खराब है। ठीक है, एंड मैंने काफी बार उनका किया है, उनको रिजल्ट थोड़ा स्लो मिलता है। मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान रेडी नहीं है उस नशे को छोड़ने के लिए। जब इंसान रेडी ही हो जाएगा, मतलब एक इंसान है, जैसे मैं अपनी ये बुरी लत छोड़ना चाह रही हूँ बट मेरे से हो नहीं पा रहा, मेरी हेल्प कर दो, तो उस केस में ये बहुत जल्दी वर्क करेगा। बट एक इंसान छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, तो उस केस में हम उस पर कोई स्पेल्स कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आप कर सकते हो, एंड किसी के भले के लिए किया जाता है, ऐसे नहीं सही बात है। अब फिर भी ये तो हो गया कि वो स्पेल मैं दूसरों को नहीं बता सकती, उसमें थोड़ा सा अलग प्रोसेस है उसका। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो उसका नशा छुड़वाने के लिए, आपको 1 गिलास पानी लेना है सुबह मॉर्निंग में उठते ही। ठीक है, और पानी के अंदर आपको उस इंसान का नाम लेकर 7 टाइम्स ऐसे फिंगर डालनी है। अच्छा, ठीक है, और उसका चेहरा देख लो, वो सो रहा है ना, उसके पास चले जाओ। ठीक है, या फिर उसको सोच लो। ठीक है, उसमें ऐसे फिंगर डालते हुए आपको सोचना है कि ये इंसान ये नशा बिल्कुल छोड़ चुका है, एंड उसकी चाय में किसी में भी उस पानी को मिला के उसको पिला दो। बस धीरे धीरे ना उसको उससे ना थोड़ी सी नफरत होने लग जाएगी चीजों से। हाँ, कैसे करना है, पानी लेना है और उसमें ऐसे करके फिंगर डालिए 7 टाइम्स उस इंसान का नाम लेना है। अगर आप उसका चेहरा देख के करोगे तो और अच्छा है। ठीक है, और नाम लेते हुए आपको बोला कि ये नशा छोड़ चुका है, प्रेजेंट टेंस में बिल्कुल छोड़ दिया इसने नशा। ठीक है, इसको इससे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, प्रॉब्लम मतलब कोई हेल्थ वाइज नहीं, वैसे इसको अच्छा नहीं लग रहा है उसका टेस्ट, एंड उसको पिला दो आप। चाय में पिला दो, पानी में पिला दो, सब्जी में उसकी डाल के बना दो। ठीक है, और कोई उसको यूज नहीं करेगा, वही इंसान करेगा। आप देखो, इससे भी धीरे धीरे आपको फर्क दिखेगा। कोई और भी अगर हो बंदा, कोई आप अगर जैसे ऑनलाइन अगर किसी की कंसल्टेशन करती हो, तो तब आप किस तरीके से करती हो ये चीज, अगर प्रोसेस को करती हो तो? फिर हम स्पेल्स को करते हैं, उसकी फोटो से करते हैं, उसके नाम से करते हैं, उसके डेट ऑफ बर्थ से करते हैं। फिर उसके दिमाग पे सीधा डालते हैं हम चीजों को कि आपको वो चीज नहीं करनी। इंसान धीरे धीरे उससे नफरत करने लग जाएगा, उसके माइंड में आएगा कि मुझे इससे दूर रहना, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। वो तो हम जिस तरीके का डालेंगे ना कि हमको उसको ऐसे परफॉर्म कराना है, वही करेगा वो। ये जो आपकी फोटो वाली बात से याद आया मैम कि वशीकरण वाली बातें बहुत सुनी है मैंने। हाँ। तो क्या ये वशीकरण आप भी करते हैं या ये होता है या क्या है ये, थोड़ा बताइए। वशीकरण ना कभी भी ऐसे विकास जी किसी पे नहीं करना, मैं आपको कैमरे में साफ बता रही हूँ। अगर आप सोच रहे हो ना कि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, मैम हमारे बॉयफ्रेंड को हमारा बना दो, कोई वशीकरण बता दो, हम गर्लफ्रेंड को चाहते हैं हमारी बन के हो जाए, ऐसे ही लोग ज्यादा कमेंट करते हैं। तो मैं बता दूं, आप कभी भी अगर आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन दिल से नहीं है ना, जबरदस्ती से नहीं बनाना चाहिए, है ना? सही बात है। वो नहीं बनाना चाहिए। हाँ, आप अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हो, अच्छा, उस पे आपका हक है। वशीकरण मतलब आपके साथ अच्छा रहे, आपके साथ रिलेशन अच्छे रहे, सिर्फ इतने तक रहो, इससे ज्यादा क्रॉस नहीं करो, फिर वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो आज अच्छा रिलेशन के लिए आप कुछ लेके आइए, कुछ बताइए मैम आपकी। हाँ बिल्कुल बताऊंगी। बताइए मैम। विकास जी, अगर कोई ये क्वेश्चन कर रहा है कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है, अब शादी हो गई, अलग अलग होने वाली नौबत आपकी आ गई है, या फिर आप दोनों के बीच में ना प्यार खत्म हो गया है बिल्कुल, ठीक है, मजबूरी में साथ रह रहे हो, ऐसे में ना मैं आपको बहुत अच्छा एक उपाय बता रही हूँ। टैरो कार्ड्स की ना आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, गूगल से मिल जाएगा। अच्छा, लवर्स का कार्ड होता है, द लवर्स का कार्ड हम यहाँ लगा भी देते हैं। हाँ, कि आप जो है देख के वो कर सकते हैं जी। तो द लवर्स का कार्ड की आप एक इतनी बड़े साइज की एक पिक्चर निकलवा लो, A4 साइज एक तरीके की, इतना कलरफुल इतना निकलवाओ जो दिखे एटलीस्ट कलरफुल में। हाँ, कलरफुल होता है वो कार्ड। एंड उसके पीछे ना आप दोनों की पासपोर्ट साइज ना फोटो, अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ डालकर चिपका दो, पेस्ट कर दो उस पे। ठीक है, एंड उस पे आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है जो भी आप चाहते हो, और उसके अपने बेड के जस्ट बैक साइड पे, ठीक है, पेस्ट कर दो।
उसको लगाने से ही ना आपको कुछ फर्क दिखाई देने लग जाएगा। टैरो कार्ड्स में वैसे भी इतनी पावर होती है, इतनी एनर्जी होती है। एंड हाँ, उसको लगाने से पहले एक चीज और करनी, एक छोटा सा रिचुअल करना आपको। ठीक है। वो ये है कि आपको मून लाइट दिखानी है उसको। अच्छा। ठीक है, जैसे अमावस्या आती है ना, आपको न्यू मून एंड फुल मून, वो आपको इजीली 15 दिन में पता चल जाएगा कब आता है, उसमें उस कार्ड को रख दो। अच्छा। तकरीबन 3 से 4 घंटे रख दो। ठीक है, तो वो मून लाइट से चार्ज हो जाएगा आपका कार्ड, एंड उसको फिर अपने बेडरूम में पेस्ट कर दो। अच्छा। आप देखो आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे कितना अच्छा होने लग जाएगा। बाद में क्या करना है उसका, पेपर का, या अगर बाई दी सब सही है उसको लगा रहने दो। ये तो जैसे कि हम राधा कृष्ण की फोटो भी लगवाते हैं ना बेडरूम में, कोई फोटो नहीं लगती। द लवर्स का कार्ड आप अपने बेडरूम में अच्छे से फ्रेम में करवा के लगाओ, ऐसे नहीं लगाओ, फ्रेम करा लो उसको। ठीक है, और उसको लगा लो। वो जो आपको रिजल्ट देगा ना, कोई रेमेडी रिजल्ट नहीं देगी जितना ये टैरो कार्ड दे देगा। इसकी पिक्चर आप लगा लो। ठीक है, एंड 21 डेज तक अपने बेडरूम में रोज वाटर और एक रेड कलर की कैंडल या पिंक कलर की कैंडल को जलाकर सो जाओ। रोज वाटर को बेड पे छिड़कना है। ठीक है। और पिंक कलर की कैंडल्स को जलाना है। छोटी सी कैंडल जला लो आप। ओके, ठीक है। रूम की एनर्जीज ही चेंज हो जाएंगी। ओके। हाँ। और ये कितने दिन तक जलानी है? देखो 7 डेज तो मिनिमम है। जिनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा चल रहा है वो 11 डेज कर ले। और कुछ लेडीज अब ये भी कमेंट करेंगे कि हम नहीं कर सकते, हमारे हस्बैंड मना कर देंगे। बहुत सारी लेडीजों की कंप्लेन है। अब आपको क्या करना है, वो जो मैंने लवर्स का जो कार्ड बोला ना, उसको छोटा इतना निकलवा लो। ठीक है। और उसको अपने हस्बैंड के पिलो के नीचे लगा दो, अपना नेम लिख के। अच्छा। हाँ। ओके। अब घी सीधी उंगली से नहीं निकाल रहा, टेढ़ी करो। उंगली को टेढ़ी कर दो। अच्छा। तो उसके नीचे लगा दो। ठीक है। अब वो जैसे जैसे सोएगा ना, उसके माइंड में ना आप चलोगे। वाह, क्या बात है। हाँ। अच्छा, अब मुझे बताओ मैम कि अगर कोई इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ जाए तो उससे बचने के लिए क्या उपाय है मैम? अगर किसी को भी लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है, ये मैं हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड ही आपको बताऊंगी। ठीक है, या फिर जिनका लॉन्ग रिलेशनशिप चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के टाइम, ठीक है, मतलब दोनों सीरियस हैं उस केस में, बट थर्ड पर्सन की वजह से उनका वो डिस्टर्ब हो गया है रिलेशन। तो उस केस में ना मैं आपको एक बहुत अच्छा कोड बताऊंगी। जब आप उस कोड को यूज करेंगे ना, 11 डेज इस कोड को यूज करो, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करना आपको, वो अपने आप ही आपके बीच में से चली जाएगी या चला जाएगा। हाँ, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इस कोड को यूज करो। कोड ये वाला है 82415340। इस नंबर को आप या तो बेलीफ पे लिखो या फिर व्हाइट कलर का पेपर ले लो और उस पे आप लिख दो। ठीक है, आप नंबर जब लिखेंगे ना, आप इसको लिख दो ग्रीन कलर की या रेड कलर के पेन से। ठीक है, लिखते वक्त उसका नेम लिखो उसके नीचे, जस्ट नंबर के नीचे नेम लिख दो जो भी थर्ड पार्टी है उसका। ठीक है, एंड इसको दोनों हाथों पे ऐसे करके इंटेंशन डालो कि वो हमारे रिलेशनशिप से जा चुकी है। ओके, जलाकर इसको बाहर फेंक दो। ठीक है, या फिर मिट्टी में दबा दो। मिट्टी में दबाने की जरूरत नहीं क्योंकि जलने के बाद कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे 11 डेज आप इसको करो। 11 डेज में आपको असर दिखने लग जाएगा। ठीक है, 40 डेज तक अगर कर लिया तो बिल्कुल पक्का काम है कि वो दोबारा आपकी रिलेशन में नहीं आएंगे, उसको खुद ही डिटैचमेंट हो जाएगी। चाहे उसका नाम पता हो ना हो, अपने आप ही डिटैच हो जाएगी। देखो, नाम पता हो तो बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर क्या होता है, जब नाम नहीं पता होता तो वही हमें इमेजिन करना पड़ता है कि जो भी मेरे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है, प्लीज उसकी एंट्री को हटा दो। और वैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं कॉर्ड कटिंग वाला बताऊंगी, वो इसमें भी वर्क करेगा। ठीक है, बताइए मैम। आप उसके साथ इसकी कॉर्ड कटिंग कर देना। ठीक है, बताइए मैम कॉर्ड कटिंग का। ठीक है, तो देखो मैं कॉर्ड कटिंग इसलिए बताना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेशंस आती है विकास जी, एंड मैं उसमें देखती हूँ कि कुछ लोग ना पेन में है। ठीक है, बहुत बार मेरे को ऐसा लगता है कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स भी होते हैं जो हमारी लाइफ में अचानक से आ जाते हैं। अब हम चाहते तो नहीं है उनके साथ रहना, लेकिन हम दूर भी नहीं हो पा रहे हैं। वो बड़ा पेनफुल होता है। एंड मेरे पास ना लोग रोए हैं इस चीज को लेके। तो मैंने कहा मैं इसको जरूर बताऊंगी लोगों के लिए। एंड मैंने इसको पहले ट्राई किया। ठीक है, बहुत लोगों पे ट्राई किया, उन पे काम किया। कॉर्ड कटिंग से क्या होगा मैम, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों। कॉर्ड कटिंग ये होती है कि वही मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैं किसी से बहुत अटैच हो गई हूँ, कोई भी इंसान है, बट हम उसके साथ नहीं रह सकते। हमें उसके साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो अलग जगह मैरिड है, हम अलग जगह, इस तरीके का भी होता है, अलग अलग रिलेशनशिप। हाँ, या फिर ये उसके लिए भी आप कर सकते हो। मैं बताती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कई बार बीमार होता है इंसान, जाने की कंडीशन में होता है, लेकिन मोह माया में फंसा होता है। किसी एक इंसान में उसका ऐसा मोह होता है कि जब तक वो उसको ना देख ले, उसकी चीजें पूरी ना हो जाएं, तो वो इंसान मतलब पीसफुली जा नहीं पाता। तो ऐसे केस में भी मैंने कॉर्ड कटिंग्स की हैं। कि उस इंसान से उसका बंधन तो काट दिया है। ये भले के लिए किया हमने, बुरे के लिए नहीं किया। ठीक है,
तो उसके लिए करो, बुरे के लिए करोगे तो कोई वर्क करेगा ही नहीं है। अच्छा, आप वही अगर देख के कोई करेगा हाँ, तो आप पे उल्टा कर जाएगा, ये आपसे हट जाएगा वो। अच्छा हाँ ठीक है मैम, बताइए कैसे करना है। देखो मैं इनसे कॉर्ड कटिंग करना आपको आज बताऊंगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास फोटो है ना तो बहुत अच्छा। अभी तो मैं आपको यहाँ पे बता नहीं रही हूँ, लेकिन जिनके पास फोटो नहीं है तो आप पेपर पे कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पेपर को 2 पार्ट्स में कट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, मतलब फोल्ड कर ले और 2 पार्ट्स बना लो। इसका एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अच्छे से कट करना, अच्छे से इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई प्रैक्टिस है आपको, हाँ एकदम से काट दी। बिल्कुल। अभी यहाँ पे आपने ना फिगर ड्रॉ करनी है, जैसे कि कोई भी एक्स पर्सन है उसकी आपने एक छोटी सी ऐसे ही करके कोई एक फिगर ऐसे आपने ड्रॉ कर ली। मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वाई है, ये बॉय है, ये गर्ल है, जो भी है, ठीक है। वहां पर भी एक आपने ऐसे करके फिगर ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये जो यहाँ पे कौन होगा, मतलब ये इन जगहों पे कोई भी लड़का लड़की। हाँ एग्जैक्टली, दोबारा से समझाती हूँ, कंफ्यूज नहीं हो रहा, क्योंकि आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हो, छोटी चीज नहीं कर रहे हो। ये पेपर है, फोटो है, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है, फोटो है आपके पास, ठीक है। फोटो ले लो, ये जो भी जिसके साथ आप रिलेशनशिप कट करना चाहते हो उसकी, और एक ये, ठीक है। अगर फोटो नहीं है आपके पास उस पर्सन की तो एक पेपर लो, उस पे ऐसे ही फिगर ड्रॉ करो, ठीक है, और उसका नाम लिखो, ठीक है। यहाँ पर उसका नेम लिखो एंड डेट ऑफ बर्थ भी लिखो, ठीक है। और ना पता हो तो चल जाएगा, नेम तो पता ही होगा, नेम पता होगा, हाँ नेम पता होगा। और अगर वो भी नहीं पता ना, वो तो खैर पता ही होगा, तो माइंड में रखो कि ये पर्सन से मेरे को दूर रहना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप अपना और अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लिखो दूसरे वाले पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे करके इसको ये कर लो, ठीक है। आपने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे ऐसे कर लिया। एंड ये जो थ्रेड है ना रेड कलर का, एक बार दिखा दीजिए सामने एक बार हमारे दर्शकों को। ये जो थ्रेड रेड कलर और ये पेपर पे क्या करना है, पेपर में ऊपर से थोड़ा सा छेद करना है, होल करना है, ठीक है, होल कर लीजिए। एंड ये रेड कलर का थ्रेड मैंने क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि आप उसके साथ प्यार में थे, रिलेशनशिप में थे, किसी अच्छी उसमें थे, एनर्जीज में, तो हम रेड कलर यूज करें। किसी का ब्रेकअप करना होता है तो ब्लैक यूज करते हैं, ओके, ठीक है। गलत नहीं करना किसी का ब्रेकअप, राइट, ठीक है। अभी उस थ्रेड को आपने यहाँ पर इसमें ऐसे करके डाल के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे इस थ्रेड को डाल दिया, मैं आपको एक दिखा रही हूँ, एंड यहाँ से आपने इसको डाल दिया, 2 हो गए। कितना गैप रखना, दिखा दीजिए, ऊपर गैप आपको रखना है इसको 2 फिंगर्स जितना, ठीक है, 2 फिंगर्स जितना, क्योंकि 2 लोगों की कटिंग हो रही है, 2 फिंगर्स जितना आप इसको गैप रखिए, ठीक है। एंड अब खड़े हो जाइए सीधे जमीन पे। खड़े होने के बाद आपको पहले तो 3 बार अपना ऐसे करना है। इस इंसान के साथ मेरा कॉर्ड कट हो चुका है, 3 बार ऐसे ही करना है क्रॉस, एंड इसको 3 बार ही कैंची से धीरे धीरे काटना है। अच्छा, एक बार में नहीं काटना, हाँ बीच से काटना है, एक बार में ना कटे, धीरे धीरे इसको 3 बार कटे, ठीक है। और अगर ये एक बार में कट जाता है इनकेस, तो उसको 2 बार फिर से आपको कैंची को करना है, बस इतना आप करो, और इसको 7 डेज तक कंटिन्यूअसली करते रहो। एक बार दिखा दीजिए मैम इसको, ये क्या करना है, मैं एक बार आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ। दोनों जगह पे आपको ऊपर से इसका होल करना है और इसके अंदर से थ्रेड निकालना है, और थ्रेड को थोड़ा सा गैप में रखना है आपको, यही करना है ना मैम? हाँ। थोड़ा गैप में रख के और फिर उसके बाद बीच में से इसको कट करना है, बीच में से थ्रेड को कट करना, थ्रेड को कट 2 लोग अलग हो गए, ये 2 लोग अलग हो गए, और जो प्रोसेस बताया उसके हिसाब से चलना है जी। इसको आपको 7 डेज तक करना है, ठीक है। आप देखेंगे धीरे धीरे, जिसके बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने फीडबैक जब उनसे मांगा फोन पे कि कैसा आपको फील हुआ जब आपका कॉर्ड कटिंग किया, कि मैम फर्स्ट डे बिल्कुल नॉर्मल था, मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे आया तो मुझे ये फील हुआ कि अगर वो इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे फर्क पड़ना थोड़ा कम हुआ। अच्छा। 2nd डे वो और हुआ, 3rd डे मेरा उसको कॉल करने का मन नहीं हुआ, 4th डे, 7 डेज में उसने मेरे को ये फीडबैक दिया कि मेरे दिल में है, लेकिन अब वो चीज नहीं है जिसकी वजह से मैं परेशान हो रही थी। ओके। हाँ, अगर आप पे ये 7 डेज में काम नहीं करा ना, तो मुझको मैसेज में लिख के बताना, ओके, अगर आप सही इंटेंशन से कर रहे हैं, क्योंकि 7 दिन में इसने रिजल्ट दिया है। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। ये पहली बार हमने प्रोसेस देखा है, आज तक हमने देखा नहीं था हमारे पॉडकास्ट में। कई आप लोगों ने प्रेडिक्शन किया है, कई लोग आके बोल के गए हैं कि भैया आगे आने वाले समय जो है वो बहुत खतरनाक होने वाले हैं, लोगों को बच के रहना है। आपकी नजर में कौन सा समय जो है वो सबसे ज्यादा लोगों को डरा सकता है या अलर्ट रहना है, आप थोड़ा बताइए। विकास जी देखिए, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डर के बैठ जाओ, ठीक है, लेकिन हाँ मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा सा लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। 2026 आधा जा चुका है, ठीक है, बाकी का जो अभी आधा बचा हुआ है, ये जो 4 महीने है ना, लोगों को इस पे थोड़ा सा
बहुत केयरफुली रहने की जरूरत है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि शनि वक्री है, ठीक है। अब जब शनि वक्री हो गए हैं तो शनि उल्टी चाल चल रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप के बारे में आपको पता चलेगा, बहुत सारे पुराने राज खुलेंगे, लोगों की पुरानी गलतियां उनके सामने आएंगी, ठीक है। जो लोग सोच रहे थे ना कि उनने जो भी गलती की है, चाहे वो जाने में की है या उनसे अनजाने में हो गई है, और अब वो उससे बच चुके हैं क्योंकि वो टाइम तो जा चुका है, बहुत पुरानी बात हो गई है ना, तो उन लोगों को अब चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि है ना, अब आपकी वो सारी गलतियां आपके सामने लेके आएंगे। वो न्याय के देवता हैं, ठीक है। वो न्याय करके ही मानेंगे। अगर आप उसको इजीली एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अच्छे से वो टाइम आपका निकल जाएगा। लेकिन जो लोग जिद पे बैठे कि नहीं हम इस चीज को नहीं मानेंगे, तो वो आपको डेफिनेटली इस चीज को मनवा के ही रहेंगे, मैं इस चीज की गारंटी दे रही हूँ। अच्छा। और वो खुद एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है। यानी कि आपकी नजर में कोई ऐसी कि स्पेशलाइज कोई डेट नहीं है? डेट नहीं बोलूंगी, लेकिन ये जो 4 महीने हैं, मैंने बताया अगस्त से लेके दिसंबर तक, ये जो 4 से 5 महीने है ना, आप देख रहे हैं इसमें अगर आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप था, ठीक है, जिनके साथ आप काफी टाइम से रहे थे और आपका अच्छा रिलेशनशिप था उनके साथ, और आपने उनको किसी भी तरीके से धोखा दिया और आप वहां से निकल के आ गए हैं, अब आप ही के माइंड में वो इंसान घूमेगा। आप उससे कांटेक्ट करोगे। जितने भी लोगों के ब्रेकअप्स हुए थे उनके पैचअप होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब मैं उससे ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपके 3-4 लोगों के साथ रिलेशनशिप थे तो वो 3-4 लोग ही आपकी लाइफ में अच्छा। नहीं, वो इंसान आएगा जिसके साथ एक्चुअल में आपका कुछ था, ठीक है, रियल था, जिसके साथ आपने कुछ गलत किया था या आपका उसके साथ कुछ था, वो निकल करके आएगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपके सामने उसको लेके आएंगे ताकि आप अपनी गलती को सुधारो, ठीक है। ठीक है। जिनका भी पुराना कोई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फंसे हुए थे या कोर्ट्स में बहुत टाइम से सफर कर रहे थे लोग, उनके केस सॉल्व नहीं हो रहे थे, ठीक है, तो अगर आपकी गलती नहीं है तो बहुत हद तक चांसेस है इस बार कोर्ट केस में आपकी जीत पक्की है। क्या बात है। लेकिन अपना काम सही से करो, काम सही से करो। अगर आपकी कोई गलती नहीं है और आप बहुत सफर कर रहे हो तो शनिदेव इसमें न्याय भी दिलाते हैं, ठीक है। आपका कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा था, कोई भी डील आपकी अटकी हुई थी, तो आप देखेंगे कि इन 4 से 5 महीने में आपकी वो चीज सही हो जाएगी। ठीक है मैम। अब मुझे ये बताओ मैम, कुछ लोग जो है कमेंट करते हैं कि कोई चीज चोरी हो जाती है, जैसे किसी का पर्स चोरी हो गया या फिर कोई गोल्ड वगैरह सामान रखा हुआ कहीं गायब हो गया, क्या बताइए कोई इसका कोई ढूंढने का कोई तरीका, कोई प्रोसेस है? थोड़ा समझाइए। बिल्कुल है, लेकिन वो आप खुद से ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। एक तो हम पेंडुलम की हेल्प से कर लेते हैं जिन लोगों को आता है, या हम बता देते हैं कि कहाँ पे है। दूसरा तरीका ये होता है विकास जी कि आप अगर मेरे पास आए, मैंने कुंडली को देख के आपको बता दिया, वो चीज आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, कितने डेज में मिलेगी, कहाँ पर हो सकती है, कौन सी दिशा में हो सकती है, वो वहीं से आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा। हाँ। अच्छा, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि हम यहाँ से कोई करें? ऐसा कोई मैं नहीं बता सकती कि हाँ आप पे बिल्कुल 100% वर्क करेगा, क्योंकि कुंडली को देख के मैं बता सकती हूँ आपको। ठीक है मैम। अच्छा, अब ये बताइए मैम कि अगर वाइदी में कोई कोर्ट के चक्कर काटे जा रहा है, नहीं हो रहा उसका जो भी है केस क्लियर, अब बताइए क्या आज वो कौन सी ऐसी चीज आप बताने वाली हो कि उनका कोर्ट केस जो है वो क्लियर हो जाए? थोड़ा बताइए उसके बारे में। जो लोग बहुत परेशान हो गए ना, कोर्ट के चक्कर लगा लगा के, सालों से केस उनका अटका हुआ है, तो आज जो मैं यंत्र लेके आई हूँ, उस यंत्र को अगर बना लिया ना आपने, तो आपका कोर्ट केस आपके फेवर में होगा। यंत्र उसको प्लीज विश्वास से बना लेना, ठीक है। उस यंत्र को जब आप बनाएंगे ना, तो आप देखना जितना परेशानी आप इतने सालों से झेल रहे थे ना, वो आपकी खत्म हो जाएगी। बट एक इसके साथ लगा लीजिए डिस्क्लेमर कि वो बंदा सही होना चाहिए। हाँ, ये तो है। ऐसा नहीं कि आपने यंत्र यूज किया और आप गलत पे गलत किए जा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। जो इंसान सही है ना, उनके साथ उनका सही होना और उनकी रेमेडीज दोनों काम करते हैं। और शनि तो अभी अगर आपने कुछ भी किया, मैंने बताया था, आपके सारे पुराने चिट्ठे आपके सामने लेकर के आएंगे। अगर आप सही हो ना, तो वो ही आपको न्याय दिला देंगे। तो अगर आप ठीक हो और फंस गए हो कोर्ट केस के अंदर, तो आप बच सकते हो उससे। बिल्कुल जी, बताइए। और इस यंत्र को आपको क्या करना है, आपको अपनी पॉकेट में रखकर इसको कोर्ट में जाना है। अरे वाह। हाँ, जिस दिन डेट हो इसको पहले अपनी पॉकेट में रखना, बना के अच्छे से, और फिर जाना। आपको पता है अभी मैंने कंसल्टेशन ली ना, मुझे एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया कि मैम मैंने यंत्र यूज किया अपनी बुक्स में, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपके पॉडकास्ट में, एंड मैम मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रही थी, और उसको यूज करने के बाद से ना मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है। हाँ, मतलब उसका मन करता है पढ़ने का, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि उसके लिए काम किया एक्चुअली। वैसे हम वो पढ़ाई वाला यंत्र भी लगा देंगे, एक बार लोग देख सकते हैं, जो भी बच्चे हैं वो यूज कर सकते हैं, और पूरी डिटेल लास्ट पॉडकास्ट में आप देख लीजिएगा। तो क्या करना है, जिनका कोर्ट केस फंसा हुआ है,
अब इस यंत्र को आप बनाओ, कैसा भी कोर्ट केस हो, ठीक है। अब आप इस यंत्र को बनाओ, इसको ना एक भोजपत्र पे बना लो, या सामने थोड़ा दिखा दीजिए। ये देखो, नहीं तो मैं आपको पिक्चर दे देती हूँ। हाँ, पिक्चर भी दे दीजिएगा। मैंने इसमें बना दिया है इसको। ठीक है। एंड आपको क्या करना है, इसको भोजपत्र पे बना लो, भोजपत्र पे रेड कलर के पेन से इसको बना लो। ठीक है। अब आप इसको जैसे सावन में बनाओगे बहुत अच्छा है, ठीक है। वैसे कभी भी बना सकते हो, जो इमरजेंसी है जिनको, लेकिन सावन के टाइम पे बनाओगे तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये महादेव का है पूरा महीना, ठीक है। और नवरात्रि में बनाओ, बहुत अच्छा है। अभी दशहरा आएगा, दीपावली आएगी, उस पे बनाओ, बहुत अच्छा होता है, सिद्ध हो जाता है ये यंत्र, ठीक है। रवि मतलब कि कोर्ट केस वगैरह के टाइम का लिए है। हाँ, मैं बता रही हूँ, आप कोई भी चीज जब इस टाइम पे कर दो ना, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स और ज्यादा देती है। बाकी ये अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ डेज में कोर्ट की तारीख पे जाना, मुझे इस यंत्र की जरूरत है, तो बिल्कुल डेफिनेटली बनाइए, ठीक है। अब आपको इसको बनाना है, ठीक है। एंड रेड कलर की पेन से बना लो भोजपत्र पे। अब जब आपने इसको बना लिया तो इसका एक नियम है, जैसे अगर आपने आज बना लिया और आपको जाना है कल, आप इसको ले जाओ अपने साथ, ठीक है। बनाते वक्त आपको यही बोलना है कि जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिसको भी, हनुमान जी को, शिव जी को, जिनको भी मानते हैं, कि मैं ये यंत्र बहुत विश्वास के साथ बना रहा हूँ या बना रही हूँ, एंड मेरा जो भी कोर्ट केस से मैं परेशान हूँ उससे मुझे जल्दी से जल्दी छुटकारा दिला दें, बस इतना बोलना है। राइट। उसके बाद आप इसको रख लो। अब उस दिन से आपको 11 दिन तक लगातार जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, वो कोई भी मंत्र हो सकता है, और अगर कोई नहीं करता है तो मैं आपको बोलूंगी हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का आप 11 बार पाठ कर लो 11 दिन तक, ठीक है, ठीक है। और अगर मंत्र चैंटिंग करते हो तो 108 बार, ओके, ठीक है। 11 डेज जब आप इसको करोगे तो ये बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। 11 डेज तक, 11 डेज तक सिद्ध हो जाएगा, आपके लिए पूरा काम करके देगा। ओके, ठीक है भैया, यूज करके देखना जो पुराने कोर्ट में केस में फंसे हुए हैं। अच्छा, अब पैसों का बताओ मैम, कि जो कि सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं पैसों का। कोई आज आप बोल रहे थे कि बहुत जबरदस्त सीक्रेट उपाय है, क्या है, थोड़ा बताइए उसके लिए। सीक्रेट है, बहुत जबरदस्त है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है। क्या बात जैसे है? कि उस पे रूल्स भी है, ठीक है। मैं उसमें कोड्स भी कुछ यूज कराऊंगी आपको, बस पर्स में रख लेना उसको अच्छे से, और वो आपके लिए पैसा ला के देगा। क्या बात है, ठीक है। आज मैं आपको जो मनी से रिलेटेड बताने वाली हूँ विकास जी, इसको मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ काफी सालों से। अच्छा। हाँ, एंड मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स पे भी इसको ट्राई करवाया, उन्होंने भी मुझे अच्छे ही दिए। मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ तो शायद मुझ पे कर रहा है, तो मैं लोगों पे भी करके देखूं। अच्छा, और तो काम किया। अब आपको क्या करना है, सिनेमन स्टिक को वैसे भी मैं मनी में आपके यूज करवाती हूँ, कि आप इसका अगर पोछा सिनेमन पाउडर डाल के लगाते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक सिनेमन स्टिक लेनी है, फ्राइडे के दिन यूज करना, बनाना है इसको। फ्राइडे के दिन आप एक सिनेमन स्टिक लो, एंड उस पर ग्रीन कलर के पेन से ये कुछ रून्स मैंने बनाए जो आपको शायद यहाँ नहीं दिख रहे हैं, हम फोटो लगा देंगे यहाँ पे। हाँ जी, मैं आपको दिखा दूंगी। इन रून्स को बहुत ही अच्छे से बनाना है ग्रीन कलर के मार्कर से। अब आपको यहाँ पर एक पेपर लेना है व्हाइट, ये पेपर व्हाइट नहीं है बट आप प्लेन व्हाइट पेपर लेना, प्लेन, पूरा प्लेन लेना, एंड उसके ऊपर भी आपको ग्रीन कलर के पेन से अफर्मेशंस लिखनी है, जो भी आप चाहते हो मनी से रिलेटेड। अगर आप चाहते हो कि आपके पास इतना अमाउंट रहे, इतना बच जाए, वो लिख सकते हो। मैंने नॉर्मली लिखा है कि आई एम फाइनेंशियली स्ट्रांग, आई एम मनी मैग्नेट, बस मैंने इतना लिखा है। इसको अब आपको इसको ऐसे पतला सा फोल्ड कर लो, ठीक है। ये जो मैं बताती हूँ ना आपको, रून्स, सिजिल्स, ये भी कुछ रेमेडीज, ये 5-7 मिनट की है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एंड आपकी पॉडकास्ट के बाद बहुत लोगों ने किया है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे बना के इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। हाँ, अभी इसके अंदर आराम से चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से, बस फटे ना, ऐसा कर लेना। ये मैंने पेपर थोड़ा अच्छा नहीं लिया, आराम से चला जाएगा ये इसके अंदर, ठीक है। आपको ना इसके अंदर इसको डाल देना है, पूरा अंदर तक चला जाएगा। एंड उसके बाद ना रेड कलर का थ्रेड ले लो, ठीक है। इस थ्रेड को आपको इस पे 7 टाइम्स बांधना है, ओके। आपने इसको 7 टाइम्स बांधकर, ये बड़ी स्टिक है, आप छोटी ले लेना थोड़ी सी, एंड इसको आपको अपने 7 टाइम काउंट करना, 1 2 3 4 ऐसे करते, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे वहां पर उसमें गांठ बांध दिया, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, आपको इसको अपनी वॉलेट में रखना है, फ्राइडे के दिन। पहले मंदिर में रखो इसको, मंदिर में जब पूजा पाठ हो जाएगी उसके बाद इसको अपने वॉलेट में रखो, और फिर मुझको बताओ कि आपके पास पैसे की प्रॉब्लम खत्म हुई या नहीं हुई। ओके। किसी डील में जाओगे ना, आपने डील से रिलेटेड पूछा था,
पैसों की डील पक्का कंफर्म करा देगा, पक्का करा देगा। अच्छी है ये रेमेडी बहुत ज्यादा। पैसे अगर लग रहा है आपके पास कि नहीं मेरे पास तो अभी इतना अमाउंट बचता ही नहीं है महीने का, वो लिखो इस पे अफर्मेशन एंड इसको यूज करो, आपके पास महीने में पैसा बचना शुरू हो जाएगा। और इसको क्या पॉकेट में रखे अपने पास या किस वॉलेट में रखो आप इसको, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि मैंने पैसों की रेमेडी दी आपको, ठीक है। इसको वॉलेट में रखो, ठीक है। वॉलेट में चाहे आप घर पे हो बाहर हो कहीं भी हो, बट आपका वॉलेट होना चाहिए, उसमें आप इसको रखो, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, अगर आप चाहते हो ना कि ये रेमेडी आप पे बहुत अच्छे से वर्क करे, अब पैसे की रेमेडी बता रही हूँ, पैसा एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी के लिए आपको अपनी एनर्जी को भी यूज करना है। जो लोग भी मेरी रेमेडी करेंगे ना, उनको एक छोटा सा कोड है, इसको करने से पहले अगर आप उसको लिखेंगे, ठीक है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो क्योंकि आपको ये रील यहाँ से मिलेगी मेरे थ्रू, रील हो गई या वीडियो पॉडकास्ट हो गया। अब आपको जिस पॉडकास्ट में रेमेडी मिल रही है ना, वहां पर आपको लिखना है 520। ये मैंने आपको एक ऐसा स्विच वर्ड बताया जिसकी एनर्जीज आपसे जाके मिलेंगी। एंड जब आप इस रेमेडी को करोगे ना, तो देखो आपको कितने अच्छे सुपर डुपर रिजल्ट मिलते हैं। तो भैया ये जो मनी वाला जो अगर आपको उपाय करना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले कमेंट में 520 लिख देना, उसके बाद स्टार्ट करना। बिल्कुल। वैसे बताओ कि ये करने के बाद कितने समय में फर्क पड़ गया, लोगों के कितना पैसे मिल जाता है और कब से? विकास जी देखो, मैं यहाँ पे लोगों को ऐसे झूठी वो नहीं दिखाऊंगी, सबकी एनर्जीज ना डिफरेंट होती है। आपकी एनर्जी अलग है, मेरी अलग है। सेम आपने कोई पॉडकास्ट चैनल अभी कोलैब का चल रहा है या फिर कोई और कर रहा है, उसका अलग तरीके से चल रहा है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और भी हैं, तो सबकी एनर्जीज ना डिफरेंट होती है। सेम ऐसी जब भी आप कोई रेमेडी करते हो ना, तो ये मत सोच के करो कि मुझको इतने दिन में उसका रिजल्ट दो। आपको ये सोचना है कि मुझको रिजल्ट दो, है ना। मैं तो व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ। बिल्कुल। व्यूअर्स कहते हैं कितने दिनों में मिल जाएगा, 24 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में, कितने समय में, तो ये सोचना ही नहीं है। सब्र का फल मीठा होता है, है ना। तो सब्र करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। डेज मत पूछो, जिनमें डेज बताने होते हैं ना, मैं खुद ही बता देती हूँ। क्या पता मैं आपको 2 दिन बोल रही हूँ और आपको 1 घंटे में रिजल्ट देने लग जाए, ऐसा भी होता है, पॉसिबल हो सकता है ना ऐसा। लेकिन क्या पता आप में पेशेंस तो है ही नहीं, आपने रेमेडी बस कर ली है और आपको नहीं मिल रहा है। सही बात है, तो पेशेंस रखो। मैम वही पैसों की बात चल रही थी, तो कर्ज की बात भी सामने ध्यान आ गई। तो कर्ज का मुझे बताओ कि कर्ज के लिए आज आप कौन सा बढ़िया चीज उपाय लेके आई हो, बताइए आप थोड़ा। अभी हमने बहुत सारे स्विच वर्ड, कोड्स, सारे यंत्रा के बारे में बात कर लिया। कर्ज के बारे में अगर जिनको वो देखना है कि मैंने उनको यंत्रा बताए हैं, सिजल्स बताए, तो वो पहले वाला पॉडकास्ट देख लो, ठीक है, वो कर सकते हो। सब चीजें करो, मैं ये नहीं कह रही आप मत करो। मेरी कोई रेमेडी ऐसी नहीं कि आपने एक की तो दूसरी नहीं कर सकते, राइट, ठीक है, वो करो। अभी जो उपाय बता रही हूँ इसको भी जरूर करो, ठीक है। अगर उससे फर्क नहीं पड़ रहा तो इसको ट्राई करके देख लो, वो भी करो, ये भी करो। मैं तो कह रही हूँ आप दोनों करो, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। इतने टाइम से कर्ज में भी तो फंसे हुए हो ना, तो उसको छुटकारा पाने के लिए इन रेमेडीज को फॉलो करो, ठीक है। बताइए आपको क्या करना है ना, आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है बुधवार के दिन, ठीक है। एंड उस पर्सन का नेम ले माइंड में जिसका भी आपको कर्ज चुकाना है, ठीक है। एंड उसको जाकर, अगर पीपल का पेड़ है ना बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी पेड़ के नीचे, कोई भी फ्रूट वाला जो पेड़ होता है उसके नीचे जाकर उसको मिट्टी में दबा दो, ठीक है। यहाँ से आपका कर्ज खत्म होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फिर 3 गुरुवार आपको एक उपाय करना है। इस उपाय को करना, 7 करना है ये तीनों, ठीक है, ठीक है। आपको 3 गुरुवार ना 1.25 किलो गुड़ में थोड़ा आटा मिला लो और उसको ना गाय को खिला दो, अच्छा, ठीक है। इससे भी आपके कर्ज उतरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसको भी करो, यहाँ से आपका बृहस्पति भी स्ट्रांग हो गया है ना। हाँ, और एक रेमेडी और करो, जैसे मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि जो शनि होता है, सैटरडे को कर्ज दे दिया तो आपका ये नहीं होगा, तो यहाँ से शनि का भी कहीं ना कहीं कर्ज में रोल प्ले होता है, ठीक है। और वो डिले कर देते हैं, आपको कर्ज चुकाना है अभी, लेकिन चुकाने में वो लेट हो गया, तो शनि को ठीक करो। शनि के लिए आप सैटरडे के दिन ना 1 रोटी ले लो, उसमें सरसों के तेल में उसको थोड़ा सा लगा के बना लो, हल्का सा लगाना, एंड किसी भी ब्लैक डॉग को खिला दो। अगर ब्लैक नहीं है तो वैसे ही खिला दो किसी को भी, बाहर का पालतू कुत्ता नहीं होना चाहिए आपका, बाहर वाले को खिलाओ। ये 2-3 छोटी छोटी रेमेडीज करो, आप देखो आपकी लाइफ में प्लैनेट्स ही तो होते हैं जो कुछ कराते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग कर लो, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है मैम, मुझे अब ये बताइए, एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन एक है जो कि बहुत लोग पूछ भी रहे हैं आजकल, कि अगर किसी को जॉब में प्रमोशन लेनी हो या फिर जॉब लेना हो, तो क्या वो जॉब जाते वक्त, इंटरव्यू जाते वक्त, या फिर अपने
जो उनके सीनियर है उनसे अपनी बात प्रमोशन की करते हुए क्या कुछ पॉकेट में ऐसी कोई चीज रख सकते हैं कि जो कि उनका फटाफट से काम बन जाए? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन किया आपने जी, बताइए। जो लोग ज्यादा परेशान है ना, इंटरव्यूज दे के थके हैं बट नहीं लास्ट मोमेंट पे ना हो रहा है, या फिर प्रमोशन नहीं हो पा रहा, अटके हुए हैं, तो उसके लिए आप ये यूज करो। ये है जॉब का विकास जी। आपको इसको ना ब्लैक कलर के पेन से ना मैं यहाँ लगवा भी देता हूँ, फिर लोग देख लेंगे। जी, जब भी आप जॉब के लिए जा रहे हो ना, या फिर आप कोई आपका प्रमोशन अटका हुआ है, तो आपको मतलब अगर अटक गया है ना जॉब और प्रमोशन, मतलब कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेजेस तो हैं आपके, हम इससे उसको कट कर देंगे। कैसे करेंगे? आप इसको अपनी शूज के नीचे बना लो ब्लैक पेन से। अच्छा। जब भी जा रहे हो ऑफिस, ठीक है, बॉस के सामने जा रहे हो, इसको बना लो। अच्छा। और इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इसको बना लो। अब मैंने इसमें क्रॉस किया हुआ है। ठीक है। क्रॉस का मतलब है आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, मैंने उसको कट करवा दिया है। ओके। ठीक है, तो आप इसको बना के जाओ एंड इस रेमेडी को करने के बाद डेफिनेटली आपकी जॉब भी लगेगी, आपको प्रमोशन भी हो जाएगा। बस ये जस्ट बना के जाना है, कुछ नहीं और जाके बात करे। बिल्कुल भैया मेरा स्टाफ ना देख ले वहाँ पे भी फिर। और हमें बचने के लिए क्या करे? जिनका स्टाफ है वो नहीं बढ़ाना चाह रहे सैलरी, प्रमोशन करते रहा करो। अच्छा, प्रमोशन कहते हैं ना, जितना आप करोगे उतना आपके पास आएगा, है ना। लक्ष्मी जितना आप उसको फ्री छोड़ोगे, हम भी वहीं जाना पसंद करते हैं जहाँ फ्रीडम हो, तो लक्ष्मी भी वहीं जाएगी। ठीक है मैम। अच्छा, मुझे ये बताइए मैम कि कई लोग जो है अपनी तमन्नाएं रखती है, इच्छाएं रखते हैं कि यार सारी इच्छा पूरी हो जाए, बट कईयों की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? क्या एक मेन रीजन रहता है कि जिसकी वजह से उनका काम जो है वो बन नहीं पाता? आप बताइए थोड़ा उसके बारे में। आप आई थिंक मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है कि लोग ना सोचते हैं ये काम हम कर लेंगे, इतना प्लान करते हैं, लास्ट मोमेंट पे ना वो होते होते रुक जाता है। सही बात है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के लिए हम यहाँ पे राहु को पकड़ लेते हैं, और जैसे आप कोई भी काम एक ना करना चाह रहे हैं, डिसीजन नहीं हो पा रहा, सोच ही रहे हो, बस कर नहीं रहे हो, एफर्ट्स नहीं ले पा रहे हो, वहां पर हम केतु को देखते हैं। कहीं ना कहीं केतु और राहु जब कुंडली में डिस्टर्ब होता है ना, तो इंसान ना इन प्रॉब्लम्स को फेस करता है। कोई नहीं, परेशान नहीं होना, कुंडली भी मत दिखाओ, क्योंकि अगर प्रॉब्लम ऐसी हो रही है ना, तो ये रेमेडी पहले करो। मैं हमेशा बोल रही हूँ कि पहले रेमेडीज को करो, जब इनसे आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर आप एक बार कुंडली दिखाओ, फिर आप मिल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ राहु और केतु का। ठीक है, मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही है तो राहु डिस्टर्ब है। ठीक है, सोच रहे हो, बस बैठे हुए हो, सोचे जा रहे हो, तो केतु डिस्टर्ब है। दोनों को ठीक करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, जो ब्लैक एंड व्हाइट तिल होते हैं ना, ये हमारा केतु होता है। ठीक है, और जो होता है ना, वो हम उसको राहु से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर ये दोनों चीजें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, और नहीं भी कर रही है तो भी करो इस उपाय को, वो बैलेंस रहेंगे आपके। तो आपको क्या करना है, इनको लेके मिक्स कर लो। ठीक है, एक एक मुट्ठी ले लो अपने हाथ के साइज के बराबर। अब एक कांच का बाउल लो, घर से ही पानी फिल करो, उसमें आधा पानी फिल करने के बाद उसमें इसको मिक्स कर लो। अच्छा, मिक्स करने के बाद आपको अपने घर के ही बाहर, जो जस्ट मेन एंट्रेंस के बाहर कोई पेड़ नहीं है तो उसको लगा लो, किसी भी चीज का। अच्छा, और उसमें आप इसको डालना शुरू कर दो। 21 दिन करो। अच्छा, हाँ, आप देखो रोज 21 दिन डालना है। 21 दिन बस इतना करना है, घर के बाहर तक जाना है आपको, कुछ नहीं करना। इतना सा पानी लो, इससे आपका वो भी ग्रो करेगा, और आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही है, काम नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि राहु कई बार आपको गलत संगति में भी गिरवा देता है, उस चीज से भी आपको रुकवाएगा ये। और ये किसी पर्टिकुलर समय करना है, या फिर कोई से भी समय? नहीं, आप इसको संध्या काल में करो। अच्छा, इवनिंग में? इवनिंग में करो। ठीक है, इवनिंग में 7 बजे के बाद नहीं करना, 6 बजे के बाद, उस टाइम हम प्लांट्स को टच नहीं करते हैं। इसको करो, एंड फिर देखो आपकी दोनों चीजें जब बैलेंस होगी ना, तो आपको इन 21 दिनों में अपने अंदर फर्क दिखने लग जाएगा। क्या बात है भैया, करो और फिर देखो काम बनेगा आप लोगों के। जी, बहुत सारे लोग, अभी तो सावन का महीना चल रहा है, बहुत सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। जी, शिव भगवान के कदम ही ये तभी पकड़ने आते हैं जब इनको अच्छा वर चाहिए होता है। जी, बताइए। ठीक है, बट मैं आपको आज लव मैरिज से रिलेटेड बता रही हूँ। जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उनका प्यार ही उनका पार्टनर बन जाए। ठीक है, ठीक है, जो भी करेंगे इस रेमेडी को, पहले उनको ये इसके साथ कनेक्ट करना है एनर्जी से। जैसे मैंने आपसे मनी का करवाया था, कमेंट में इस नंबर को लिख देना, जो नंबर मैं बोल रही हूँ आपको। ठीक है, इस नंबर को लिखना, आपसे कनेक्ट हो जाएगी वो एनर्जीज, एंड जब आप इसको करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको, मेरा विश्वास है, रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ट्राई एंड टेस्टेड है। ठीक है, 57427 and 97। ओके, ठीक है, इस नंबर को सिर्फ और सिर्फ आपको डेली चैंट करना है। अच्छा। 108 बार।
ओके, ठीक है। और कमेंट में एक ही बार लिखना है, कमेंट में एक ही बार लिखना है। इससे आपकी वो चीजें कनेक्ट हो जाएंगी मुझसे, ठीक है। एंड फिर आप इसको डेली करते रहो 40 डेज तक आप करो, ओके, ठीक है। सावन से स्टार्ट कर दो, अच्छा है, नहीं तो फिर किसी भी मंडे से स्टार्ट कर दो, ओके, ठीक है। आपके लव मैरिज होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। और अभी आप जो पॉडकास्ट देख रहे हो तो अभी से पहले कमेंट कर दो, बिल्कुल, उसके बाद ये चीज है अप्लाई करके और देखना। लव मैरिज नहीं भी करना चाहते, जो लोग चाहते कि हमें पार्टनर हमारी पसंद का मिल जाए, अच्छा पार्टनर मिल जाए, तो उसमें भी ये काम करेगा। क्या बात है, ठीक है। तो वो लोग बढ़िया चीज बताई आपने। ठीक है मैम, ये तो आपने प्रोसेस बता दिया। मुझे बताओ, कोई लाइफ पार्टनर को वैसी जिंदगी में चाहता है और जल्दी से अगर इंस्टेंट उसको रिजल्ट मिल जाए कि वो जो भी किसी को अट्रैक्ट करना चाहता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो क्या वशीकरण वाले भी कोई तरीका है? थोड़ा बताइए उसके बारे में। बिल्कुल है। देखो, मैं आपको एक वशीकरण का बहुत अच्छा मंत्र बता रही हूँ, ठीक है, जिसकी आंखों में देख के किसी की में अगर आपने इस मंत्र को पढ़ लिया, बोल लिया, तो वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। बट मिसयूज कोई भी ना करे, किसी के लिए भी ना करे, सिर्फ अच्छे के लिए करे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक मंत्र दे रही हूँ, दूर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप है, वो इंसान आपके टच में नहीं है, राइट, तो आप इसको करेंगे फोन पे वॉलपेपर सेट कर लो, ठीक है। फोन पे वॉलपेपर सेट नहीं कर सकते तो गैलरी में एक फोटो रखो। जब आप इस मंत्र को बोलोगे तो इस इंसान की फोटो में उसकी आंखों को देखना है, बस कुछ मत देखो, उसकी आंखें देखना है। ठीक है। इस मंत्र की चैंटिंग करनी है, ओम क्लीम मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा, बस इतना बोलना है और इस इंसान की आंखों में देखते हुए इसको बोलना है। 7 दिन तक लगातार एक ही टाइम पे बोलना है, एक ही टाइम पे बोलना है, ठीक है। ऐसे नहीं आप किसी भी टाइम बोलोगे, एक ही टाइम पे बोलो। रात का टाइम चूज कर लो, शांति होती है, कोई नहीं होता आपके आसपास सोने से पहले। ओके। और कितनी बार? 7 दिन 7 बार इसको करो। आप देखो, अगर आपकी बातचीत बंद थी या आपसे बिल्कुल बात नहीं हो रही थी और आप चाह रहे हो कि वो इंसान ना मेरा थोड़ा कंट्रोल में हो जाए, मेरे से उसका रिलेशन अच्छा हो जाए, ठीक है, वो आपके पीछे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि कुछ हुआ ही नहीं, सब अच्छा चल रहा है। भैया बहुत जबरदस्त चीज बताई आपने। ठीक है मैम, आपने सारे एक से एक चीजें बताई। अब चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ और मैसेज देना चाहते, कुछ बताना चाहते तो आप प्लीज बता दीजिए। देखिए, मैं चलते चलते आप लोगों को 3 एक बहुत ही अच्छी चीजें बताऊंगी। 3 ऐसी चीजें, अगर आपने उनको मंदिर में दान किया ना, देखो दान ना हर कोई करता है, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि हमें क्या दान करने से क्या फल मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा होता है। और मैं सबको बताना चाहती हूँ ये, ठीक है। जैसे नवरात्रे आ रहे हैं, अभी सावन चल रहे हैं, या आप कभी भी करो, ठीक है, आपको इसका फल मिलेगा जरूर। ठीक है मैम, बताइए। आपको सबसे पहले मंडे के दिन ना, भी शिवरात्रि चल रही है, सावन का पूरा महीना पड़ा हुआ हमारा, इसमें आप एक लोटा गुप्त दान, इसको कह रहे, किसी को दिखा के नहीं करना, कोई फोटो वीडियो कुछ नहीं होना चाहिए, इवन किसी के सामने भी नहीं करना। चुपचाप जाइए, एक लोटा लीजिए और उसको मंदिर में दान करके आ जाइए, चढ़ा के आ जाइए। अच्छा। अब आपको फायदा बता रही हूँ, पूरे सावन लोग जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, जैसे ही उस लोटे से कोई जल चढ़ाएगा ना, आपको उसका फल मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही उसको नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा। तभी किसी ने बताया था कि लोटा जो है अपना घर से खुद लेके जाया करो, लेके जाओ, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में कंफर्ट रहे, तो आप आसन का दान कर दो। अच्छा। उस पे लोग बैठेंगे, आपको बहुत ज्यादा मतलब ब्लेसिंग्स मिलती हैं लोगों से, ठीक है। एंड एक छतर का दान कर दो, आपको प्रोटेक्शन रहेगी हर वक्त आपके ऊपर। किसी का ऊपर वाले का हाथ है, आपने छतर चढ़ाया, अब मैं ये नहीं कहूंगी सोने चांदी का छतर ही चढ़ा, अच्छा, फूलों का सुंदर सा छतर बनवाकर भगवान शिव को चढ़ा दीजिए, ठीक है। हमेशा आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि किसी का हाथ है आपके ऊपर। जो आपने लोटे वाला उपाय बताया, वो लोटा कोई सा भी हो सकता है, पीतल और वो कोई भी लो, अच्छा, स्टील का भी ले लो, जिनकी जैसी श्रद्धा है, पॉकेट के हिसाब से लो। कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही उसका लेना है, बहुत लोग चांदी का भी ले रहे हैं, जिनके बहुत लोग स्टील का ले रहे हैं, वो लो आपको, ठीक है। और अगर आपको लगता है ना कि आपके घर में कोई भी बहुत दुख है, बाधा है, पैसों की तंगी है, ठीक है, तो आप ना थोड़े से काले तिल ले जाओ शनिवार को, अच्छा, और वो ना पूजा वगैरह करने के बाद आप थोड़े से मंदिर में छिड़क के आ जाओ। अच्छा, मंदिर में छिड़क, मंदिर में कहीं पे भी, कहीं पे भी थोड़े से छिड़क दो, ऐसे नहीं कि एक मुट्ठी लेने, बस 2-4 दाने छिड़क दो। इससे आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी ना, वो सारी दूर होने लग जाएगी, आप अगर देखोगे तो। क्या बात है, मंदिर के बड़े गुप्त उपाय बताए आपने मैम। ये उपाय मैं बहुत टाइम से सोच रही थी लोगों को बताऊंगी, मैंने खुद भी किए हैं, तो इनको प्लीज जरूर करना। ठीक है मैम, चलते चलते अब मुझे ये बताइए मैम, हमारे जो मेंबर्स है उनके लिए भी कुछ स्पेशल गुप्त उपाय लाए हो कि नहीं लाए हो आप?
ठीक है, अभी एक उपाय मेरा रहता था जो कि बहुत स्पेशल था एंड वो मैं आपके मेंबर्स को बताऊंगी। उससे आपकी हर तरीके की जो भी समस्या है लाइफ में, आप जो भी चाहते हो ना, अगर आपने उस गुप्त उपाय को किया बिना किसी को बताए, वो दूर हो जाएगी। ठीक है, बहुत पावरफुल है, बस मैंने बताना था और मैं आपको वो आपके मेंबर्स के लिए बताती हूँ। चलिए भाई, मेंबर्स जो हमारे चैनल से जुड़े हुए वो जाके देख लीजिए इस गुप्त उपाय को, और जो नहीं जुड़े वो अभी से कनेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच मैम, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।